दूसरा सवाल ये आता है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने उतर के इस चुनाव को रोचक बना दिया है। नरेश मीणा आप ही के कुनबे से निकले हुए आदमी हैं। अगर आप मानते हैं कि ये विधानसभा उपचुनाव अगर कांग्रेस हारती है तो 28 के विधानसभा आम चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र पंवार। द लोक सदन, ये आपका चैनल है। वीरेंद्र जी, विधानसभा उपचुनाव का जो रण है वो पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया हैं, उनके प्रचार में अभिषेक चौधरी जो पूर्व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष और झोटवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। अभिषेक जी, क्या लग रहा है? चुनाव बिल्कुल चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया है। बीजेपी की बात करें तो मोरपाल सुमन मैदान में है। वो नारा ये देते हैं कि भाया ने भ्रष्टाचार किया, और मोरपाल कांग्रेस के पास क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पिछले 5 सालों में जो जनहितैषी सरकार रही और जिस प्रकार से 12 जिले का और इस विधानसभा का चहुमुखी विकास हुआ, वो अपने मुंह से बोल रहा है। किसी को बताने की, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ की सड़कों पर निकलेंगे, यहाँ की गलियों में घूमेंगे, यहाँ के व्यापारियों से जब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कदर यहाँ जनहित में कामकाज हुए। चुनाव जब होता है तो हार और जीत दो में से एक चीज होती है। पिछला जो चुनाव रहा, जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत सकी। आप अगर वो चुनाव देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा उस चुनाव का बड़ा मार्जिन नहीं था। थोड़े से मार्जिन से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी और बड़ी मजबूती से कांग्रेस पार्टी और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा और सकारात्मक परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। पिछले लगभग 2 सालों से राजस्थान में जो भाजपा की दमनकारी सरकार है, उस सरकार की नीतियों से लोग बड़े तंग है, बड़े त्रस्त है। उसका परिणाम आपको इस चुनाव के परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। अभिषेक जी, आपके बात से मेरे एक सवाल याद आ गया। आपने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे प्रमोद जैन भाया, लेकिन दूसरा सवाल यह आता है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने उतर के इस चुनाव को रोचक बना दिया है। नरेश मीणा आप ही के कुनबे से निकले हुए आदमी हैं। वो बात भी आपकी कुनबे की करते हैं, कांग्रेस की करते हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जीतेगा तो जाएगा भी कांग्रेस में। आपको नहीं लगता कि पिछले समीकरण और इस समीकरण में दोनों में अंतर है? देखिए, नरेश जी का जो चुनाव लड़ना और जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो जनता जनार्दन बड़ी तसल्ली से देख रही है, बड़ी तसल्ली से इन चीज़ों को समझ रही है। और नरेश जी कांग्रेस पार्टी के जब एक जिम्मेदार कार्यकर्ता थे तो एक जिम्मेदार साथी के रूप में सभी लोग उनके लिए अच्छी सोच भी रखते थे। आज भी उनके लिए पार्टी के नेताओं की कहीं कोई सोच गलत नहीं रही। पार्टी के नेताओं ने हमेशा से उनको आगे बढ़ाने की भी बात की है। लेकिन वर्तमान में यहाँ का जो परिदृश्य है, ये एक बड़ी अलग जगह है और आदरणीय प्रमोद जैन भाया साहब का यहाँ लगभग पिछले 30-35 सालों का एक सेवा का इतिहास रहा है और लोगों का उनके प्रति सकारात्मक भाव है और इस भाव की बदौलत हम ये मानते हैं और ये कहते हैं कि वो चुनाव जीत कर। भाव से याद आया, आप अशोक गहलोत के बहुत करीबी आदमी हैं, बहुत करीबी आदमी आप माने जाते हैं। यहाँ 40 से 42 हजार वोट सैनियों के हैं, सुमन समाज के हैं। अशोक गहलोत जिस समुदाय से आते हैं उसी समाज के ज्यादा वोटर हैं। बीजेपी ने उसी समाज के मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। किस तरीके से अशोक गहलोत या आपकी टीम जो है, किस तरीके से सैनी वोटर को कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, अशोक गहलोत साहब का जो राजनीति में कद है और जो उनकी शख्सियत है, वो किसी भी जाति पाति और धर्म से बड़ी शख्सियत है। जो उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, जो उनका राजनीतिक व्यक्तित्व है, उसे अगर आपको जोड़ना ही है तो आप उसे मानव जाति से जोड़िए, क्योंकि जो मानव जाति के लिए उन्होंने किया वो लोगों की सोच और समझ से परे है। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं
और तमाम लोग ये मानते हैं। अशोक गहलोत साहब जब यहाँ नामांकन में भैया जी के पधारे और यहाँ आकर जो उन्होंने लोगों से एक अपील की, जो आह्वान किया, उसका बहुत ज़बरदस्त यहाँ असर है। और अशोक गहलोत साहब के आह्वान से यहाँ जो वोट पोल राइज होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभिषेक भाई, एक सवाल और कर लेता हूं कि ये विधानसभा उपचुनाव है, ये कांग्रेस के प्रेस्टीज का सवाल है, आत्मसम्मान का चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस अगर ये उपचुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 28 के विधानसभा चुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। अगर आप मानते हैं कि ये विधानसभा उपचुनाव अगर कांग्रेस हारती है तो 28 के विधानसभा आम चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र पंवार। द लोक सदन, ये आपका चैनल है। वीरेंद्र जी, मैं आपके इस चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात को आप रिकॉर्ड रखना और अगले विधानसभा चुनाव के बाद अपन बात करेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक मार्जिन से राजस्थान में सरकार बनाएगी। एक तरफा ऐतिहासिक मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और आप और हम सब उस परिणाम के गवाह होंगे। एक सवाल और कर लेते हैं। आपको चुनाव लड़ने का अनुभव है, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री के सामने आप चुनाव लड़े और तभी से आपका चेहरा बड़ा उभर कर आया है। क्या लग रहा है अब अंता उपचुनाव में आपका समीकरण क्या कहता है? मेरा ये मानना है, और जो पिछले कुछ दिनों में हमने अंता के बारे में जो स्टडी की, जो हमने समझा, जो जाना, हमें ये लगता है कि बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा ये चुनाव है और चल रहा है और कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से इस चुनाव में जीतेगी। ये थे अभिषेक चौधरी, हमने तमाम बातें की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।